फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है पीसीएम जीटा क्लासेज में। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो अपना वीडियो आया था उसके अंदर इसके जो सिलेबस था 10th का उसको हमने कंप्लीट देखा था। आज हम इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसको हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो फर्स्ट चैप्टर अपने पास है वास्तविक संख्या है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे और इस के अंदर हम वास्तविक संख्याओं से संबंधित कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन हम इसमें करने वाले हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो आपका आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप जरूर इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें तथा सब्सक्राइब करें चैनल को। और हम स्टार्ट करते हैं। देखो वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या अपने पास है जो फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर अपने पास है, नाम है इसका वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि वास्तविक संख्या क्या होती है। सबसे पहले अपन इधर देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट कंडीशन। तो दूसरी कंडीशन हम इसमें पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। कौन से प्रमेय पढ़ेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय इसमें पढ़ने वाला है। तीसरी चीज इसमें हम पढ़ेंगे HCF और LCM इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, HCF और LCM इसमें पढ़ने वाले हैं। चौथी चीज इसमें हम पढ़ेंगे आपके पास जो अपरिमेय संख्या होती है उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। और पांचवें नंबर पे अपने पास कुछ प्रसार है, शांत प्रसार और अशांत प्रसार। तो ये प्रसार के जो प्रकार हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इससे संबंधित क्वेश्चन हम इस पूरी एक्सरसाइज में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, ठीक है। तो इसके बारे में हम जाने इससे पहले अपन को कुछ संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए कि अपने पास नेचुरल नंबर क्या होता है। सबसे पहले प्राकृत संख्या क्या होती है तो वो हमें पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। देखो देख लेते हैं इसको कि प्राकृत संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या क्या होती है, तो प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर जिसको हम कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो कहां से स्टार्ट होती है, वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक अपने पास जाती है, ठीक है। पॉजिटिव 1 से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी तक जाती है। तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं कौन सी संख्या, प्राकृत संख्या। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। दूसरे नंबर पे अपने पास पता होनी चाहिए पूर्ण संख्या, ठीक है। पूर्ण संख्या में क्या होता है, जो प्राकृत संख्या होती है इसमें किसको शामिल कर लिया जाता है, जीरो को भी शामिल कर लिया जाता है। तो जीरो इसमें आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया एंड सो ऑन। इस प्रकार से इन्फिनिटी तक जाएगी जो संख्या होगी उन संख्याओं को हम बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं उसको, पूर्ण संख्या बोलते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे अपने पास है, इसमें अपने पास है पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है, तो पूर्णांक संख्याएं अपने पास क्या होती है, वे संख्याएं जो अपने पास माइनस इन्फिनिटी से पूर्णांक के रूप में लिखी जाती है। यानी माइनस का 2 हो गया, माइनस का 1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और इन्फिनिटी तक जाती है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। ये सारी की सारी संख्या कौन सी होगी, पूर्णांक संख्या होगी। तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ में अपन को पता होना चाहिए कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अपने पास क्या होती है, तो परिमेय संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जाए। पहली कंडीशन P और Q क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन अपने पास क्या है, Q इज नॉट 0, यानी Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्या अपने पास कौन सी होगी, परिमेय संख्या। अब बात करते हैं हम वास्तविक संख्याओं की। परिमेय संख्या होती है अपने पास अपरिमेय संख्या। पांचवें नंबर पे कौन सी होती है, अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है कि जब आप इन संख्याओं को छोड़ दोगे, इनके अलावा जो संख्याएं प्राप्त होगी उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। और इसमें अपने पास कौन सी संख्या शामिल होती है, जितनी भी रूट की जिनका वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं, जिन संख्याओं का वर्गमूल हम नहीं कर सकते हैं उन संख्याओं को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। अब इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन हम क्या देखेंगे, वास्तविक संख्याओं की, ठीक है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है अपन को ये पता होना चाहिए। तो अपने पास अगली जो डेफिनेशन आती है उसी को हम लेते हैं वास्तविक संख्या, जो अपने काम की रहने वाली है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है, सबसे पहले अपन समझे इसको। वास्तविक संख्या तो सिंपल से जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं वो है कि संख्या रेखा के ऊपर स्थित जितने भी नंबर होते हैं ना, जितनी भी संख्या होती है, ये संख्या रेखा है, अपन जानते हैं बचपन से पढ़ते हैं इसको। तो संख्या रेखा के ऊपर जितने भी नंबर होते हैं वो सारे के सारे नंबर्स वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। अब इस पर कौन कौन से नंबर होते हैं, तो देखो इसमें प्राकृत संख्या यानी इधर चलेंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ गए। इधर आ गया माइनस का 1 आ गया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक आ गए, ठीक है। तो ये जो प्राकृत संख्या है वो सारी की सारी इसके अंदर कहीं ना कहीं मिलने वाली है।
ठीक है, यानी ये कौन सी संख्या प्राप्त होगी, इसमें प्राकृत संख्या प्राप्त होगी बेटा। इसके बाद में पूर्ण संख्याओं की बात करें तो पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट होगी, ये इसमें मिल जाएगी कहीं ना कहीं। इसके बाद पूर्णांक संख्या की बात करें तो यहां से लेके यहां तक की जो भी पूर्ण संख्या है, यानी जैसे अपने पास इन्फिनिटी आ गया और अपने पास -3 -2 -1 0 1 2, ये सारी सारी कौन सी संख्या हो गई, पूर्णांक संख्या आ गई। साथ में परिमेय संख्या, परिमेय संख्या यानी पी बटा क्यू के रूप में लिखी जाने वाली। जैसे मैं कहूं आपको 1/2, तो 1/2 मिल जाएगा। कहां पे मिलेगा, 1/2 का मतलब कितना है 0.5, और 0.5 का मिलेगा 0 और 1 के बीच में मिलेगा, यानी इसके बीच में यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहां से अपने को क्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या भी प्राप्त हो जाएगी। साथ में कौन सी अपरिमेय संख्या, जितनी भी रूट वाली संख्या वो भी इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं अपन को प्राप्त हो जाएगी। तो यानी हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होगी। अब एक चीज इसमें समझे हम कि जो परिमेय संख्या होती है, तो परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या भी आ जाती है, पूर्णांक संख्या भी आ जाती है और प्राकृत संख्या भी आती है, सारी की सारी आ जाती है। और बच गई कौन सी, अपरिमेय संख्या। तो सीधा सा मतलब क्या हुआ, वास्तविक संख्याओं का मतलब क्या हुआ कि जिस संख्याओं में परिमेय संख्या, कौन सी संख्या, परिमेय संख्या, दूसरे नंबर पे अपने पास कौन सी आ गई, प्लस अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या आ गई, परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को जब शामिल कर लिया जाता है तो जो प्राप्त संख्याएं होती है उसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या। और परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को हम इस संख्या रेखा के ऊपर डिनोट कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, फिर बच गई कौन सी भाई, तो बच गई एक संख्या अपने पास बच गई काल्पनिक संख्याएं, जिसके बारे में हम 10th में नहीं पढ़ने वाले, हम 11th में जाएंगे जब उसको पढ़ेंगे। तो काल्पनिक नंबर होता है वो इस संख्या रेखा के ऊपर स्थित नहीं होता है। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में, वास्तविक संख्याओं के बारे में मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हम पढ़ेंगे। साथ में परिमेय संख्या में देखो जितनी भी प्राकृत संख्या होती है सब के सब आ जाती है, जितनी भी पूर्ण संख्या होती है वो सारी आ जाती है, जितनी भी पूर्णांक संख्या होती है वो सारी आ जाती है। तो सारी मिलकर अपने पास एक क्या बनाएगी, परिमेय संख्या। साथ में एक्स्ट्रा जो भी नंबर आता है, दो नंबरों के बीच में, दो पूर्णांकों के बीच में जो जितनी भी संख्या हो सकती है वो सारी के सारी इसमें आ जाती है। अपरिमेय संख्या भी इसी में आ जाती है कि जितनी भी रूट वाली संख्याएं हैं जिनका मान अशांत प्रसार हो, जिनमें क्या होता है, अशांत प्रसार पाया जाता है। अशांत में भी दो प्रकार के प्रसार होते हैं, एक तो आवर्ती और एक अनावर्ती। तो हम सीधा से ये कहेंगे जिनमें अशांत आवर्ती प्रसार पाया जाता है तो वो संख्याएं सारी की सारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इन संख्याओं के बारे में हम पढ़ने वाले। तो सीधा सा अपना डायरेक्शन अपने पास क्या रहेगी, वास्तविक संख्या यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ोगे, जिसमें प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सारी की सारी संख्या इसमें शामिल हो जाएगी। तो इनके बारे में आप इस पूरी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये अपने पास कौन सी होगी, वास्तविक संख्या की डेफिनेशन हम कह सकते हैं। या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि संख्या रेखा के ऊपर स्थित जितने भी नंबर्स हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, यानी वास्तविक नंबर, हम रियल नंबर इसको हम कहते हैं। तो हम वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले, यूक्लिड विभाजन परिमेय, HCF LCM, अपरिमेय संख्या, शांत और अशांत प्रसार को हम पढ़ने वाले हैं। तो अपना आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फर्स्ट जो पार्ट रहेगा इसका, वो अपने पास रहेगा यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होती है, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझने से पहले हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। ठीक है, और उस प्रयोग को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है। तो छोटा सा प्रयोग हम करके देखते हैं। तो प्रयोग अपने पास क्या रहने वाला है कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, तीसरी क्लास से दूसरी क्लास से एक छोटा सा भाग पढ़ते आए हो, उसके बारे में मैं चर्चा यहाँ पे करने वाला हूँ। और चर्चा आप इसको देखोगे तो आप देखोगे कि ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका। तो हम देखते हैं कि भाई आपके पास एक छोटा सा भाग है, आपने जैसे 3 है तो 3 के अंदर आपको भाग लगाना है 2 का। अब ये क्वेश्चन कौन नहीं कर सकता भाई, सारे के सारे कर सकते हो भाई, जितने भी आप देख रहे हो वो सारे के सारे इस क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन इसी से अपन निकालेंगे किसको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय को। ठीक है, अब देखो भाग लगाते हैं। तो भाग लगाने का तरीका वही है, 2 का भाग लगाया, 2 एकम 2, 2 का भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा बेटा, 1 बचा। अब ये अपने पास एक भाग की प्रोसेस कंप्लीट हो गई।
ये अपने पास क्या हो गई, भाग की एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अब यहां से अपन को चार चीजें दिख रही है। एक तो देखो यहाँ पे इसके अंदर ये संख्या दिख रही है, एक ये संख्या दिख रही है, एक संख्या ये दिख रही है और एक संख्या ये दिख रही है। अब इनको समझे तो इनको हम क्या क्या कर सकते हैं भाई, तो इसमें चार चीजें अपने पास कौन सी है, देखो अपन देखते हैं इसको, तो पढ़ते आए अपन। तो देखो आप जिस संख्या का भाग लगाते हो, जिस भी संख्या का आप किसी संख्या में भाग लगाते हो तो उस संख्या को हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं बेटा, भाजक। और जिस संख्या में भाग लगाते हैं, जिस संख्या का भाग लगाते हो उसको भाजक का भाग लगाते हो, भाजक। और जिसमें भाग लगाते हो वो होता है भाज्य। ठीक है, वो भाज्य हो गया। अब भाजक का भाग भाज्य में लगाया तो अपन को क्या प्राप्त होगा बेटा, भागफल प्राप्त होगा। और जब घटाने पर अपन को कुछ शेष मिल जाए तो उसको बोलते हैं शेषफल। ये अपने पास एक कंडीशन प्राप्त हुई कि यानी भाज्य में आप किसी संख्या का भाग लगाते हो तो भागफल तथा शेषफल प्राप्त होता है। अब इसको लिख सकते हैं कि माना कि भाज्य अपने पास क्या आ गया, ए आ गया, इसको मानते हैं ये कि ए है। भाजक अपने पास क्या आ गया, बी आ गया। और भागफल अपने पास क्यू आ गया और शेषफल अपने पास आर आ गया। तो यहां से क्या निकल के आता है, इस चीज को मैं वापस से लिखूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 3 के बराबर क्या होगा बेटा, 3 के बराबर होगा कि 1 को मैं 2 से गुणा कर दूं, 1 को किससे गुणा कर दूं, 2 से, या 2 को 1 से गुणा कर दूं, तो 2 को मैं 1 से गुणा कर दूं और इसमें शेषफल को जोड़ दूं तो मेरे पास 3 के बराबर 3 आ जाएगा। क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां से एक निष्कर्ष निकला, क्या निष्कर्ष निकला बेटा, कि इसको भी इस फॉर्म में लिख सकता हूं क्या मैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो क्या आएगा अपने पास, भाज्य बराबर क्या आएगा बेटा, भाजक, भाजक इनटू भागफल और प्लस में क्या आ गया, शेषफल। तो यहां से एक कंडीशन अपने पास ये प्राप्त हो गई। इस कंडीशन को अगर अपने इस फॉर्मूले के ए बी क्यू और आर के फॉर्मूले के, तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए का मतलब क्या है भाज्य, बी का मतलब क्या है भाजक, और क्यू का मतलब क्या है भागफल, और शेषफल आर है। तो ये अपने पास एक कंडीशन बनी। इस कंडीशन को ही हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या प्रमेय। अब इसमें समझने की क्या बात है भाई, ये तो हम पहले से पढ़ते हैं, तो बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूं कि आप इसको पहले से ही पढ़ते हो, तो इसमें समझना कुछ भी नहीं है। आपको देखना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की कंडीशन यानी इसको किस प्रकार से हम लिखते हैं, और इस कंडीशन को हम लिखते हैं तो इसका मतलब क्या, क्यों पढ़ते हैं इसको क्यों लिखा हमने, तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, क्या मतलब निकलेगा यहां पढ़ने से। तो इस एक्सरसाइज में यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम एक चीज ज्ञात करेंगे और उसका नाम है HCF। क्या नाम है बेटा इसका, HCF का मतलब क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या हो गया कि आपको अधिकतम ऐसे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में उभयनिष्ठ है या कॉमन है। ठीक है, तो HCF निकालना हम इससे सीखेंगे, कौन से प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इस प्रमेय से हम इसके बारे में सीखेंगे। अब इसका प्रयोग कैसे करेंगे, अब इसमें कुछ खास बातें हैं उसको हम पढ़ने वाले हैं कि एक तो आर के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे इसमें। ठीक है, आर के बारे में समझते हुए हम इसको वापस एक बार लिखते हैं, दोबारा मैं इसको लिखता हूं तो एक बार देखिए आप इसको कैसे लिखेंगे। हम इसमें क्या देख रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय, हमने भाग लगाया 3 के अंदर 2 का, तो अपने पास क्या हुआ कि भागफल 1 आया, शेषफल 1 बचा। ठीक है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, भाज्य के अंदर भाजक का भाग लगाएंगे तो भागफल और शेषफल प्राप्त होता है। और इसको हमने लिख दिया भाज्य बराबर भाजक प्लस भागफल प्लस शेषफल, और भाज्य को किससे डिनोट किया, ए से, भाजक को बी से, भागफल को क्यू से और शेषफल को आर से डिनोट कर दिया। अब इसको देखें, इसकी लैंग्वेज रूप में इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या कह सकते हैं हम कि जब भाजक, यहां पे गुणा है, जब भाजक तथा भागफल को गुणा कर और शेषफल जोड़ दिया जाता है, जब भाजक तथा भागफल को गुणा करके शेषफल जोड़ दिया जाता है तो हमें भाज्य प्राप्त होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, ये लिखने का तरीका हो गया। लेकिन इससे हम क्या निकालते हैं, इससे हम निकालते हैं HCF निकालते हैं। ठीक है, तो अब इसमें एक कंडीशन हम बात कर रहे थे कि आर के बारे में, तो आर की एक कंडीशन है इसमें। आप इसमें देखो, ये आपने भाग लगाया,
ठीक है। इस भाग में लगाने पर अपन को देखा हमने कि 2 का भाग जब 3 में लगाया तो अपने पास यहां पे कितनी बार भाग गया, 1 बार। तो आर की कंडीशन को देखो, आर को देखो एक बार के लिए, क्या आर की वैल्यू इस अपने पास क्या बी है तो बी से बड़ी हो सकती है क्या? अगर यहां पे अगर आर की वैल्यू इससे 2 से ज्यादा बच सकती है क्या? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आर की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो आर की वैल्यू एक तो हो सकती है किसके, 0 के बराबर हो सकती है। किसके बराबर हो सकती है? 0 के बराबर हो सकती है। यहां क्या हो सकती है, आर की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी तो फिर क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। तो आर की वैल्यू क्या होगी, आर की वैल्यू या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। और बड़ी के लिए हम कौन सा साइन करते हैं, ग्रेटर देन, और इक्वल होगी तो बराबर। तो आर की वैल्यू 0 से बराबर होगी या 0 से क्या होगी, बड़ी होगी। लेकिन किससे छोटी होगी, तो आर की वैल्यू हमेशा, ये जो b है, b का मतलब क्या हो गया, b का मतलब भाजक हो गया, तो भाजक से हमेशा छोटी होने वाली है। तो आर की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, लेकिन जो आपने भाग लगाया है, जिस संख्या का आपने भाग लगाया है उस संख्या से तो हमेशा क्या होगी, छोटी ही होगी। तो ये आर की कंडीशन अपन को ध्यान में रखनी है। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम देख सकते हैं। वैसे तो इसको हमने लिख लिया, तो इसको जैसे हमने लिखा था वैसे के वैसे इसके द्वारा हम लिख सकते हैं। अब इससे हम HCF किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम देखते हैं। तो आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें तथा लाइक करें तथा ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हम इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे HCF निकालना किससे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, वो भी बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, तो आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें तथा